सांचो रो मार्ग कांटालो होवे धीरज धरे सो जीत जाने। जग रो डर मन सूं भागे जिण में हौंसलो वे जीवे। भूखो रे दिन देख्या हिवड़ो पण सपना कदे ना छोड़िया। माटी री महक में जीम्यो आसमां रे तारा पकड़िया। भाई और बहनों, थोरो सबरो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मारवाड़ी मेहर में। अगर थोनियो वीडियो पसंद आवे तो लाइक और कमेंट्स करजो और एडा ही हाकरा वीडियो वास्ते चैनल ने सब्सक्राइब करनो मत भूलजो। राजस्थान की तपती रेत, चमकते सूरज और दूर दूर तक फैले खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, रतनपुर। गांव के लोग सीधी सादी जिंदगी जीते थे। सुबह उठकर खेतों में काम, दोपहर को पेड़ों की छांव में विश्राम और शाम को चौपाल पर बैठकर कहानियां। पर इन्हीं कहानियों के बीच एक लड़का था जो अपने सपनों में उलझा रहता था, अर्जुन। अर्जुन 17 साल का सीधा सादा लड़का था। नंगे पैर गांव की पगडंडियों पर दौड़ता, मटमैले कपड़ों में रहता, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, एक ऐसी चमक जो भविष्य की किरणें दिखाती थी। जब बच्चे खेलते, वह छत पर बैठा आसमान को निहारता। उसे तारों से प्यार था और आसमान उसका सपना। वह अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता था। ये बात जब उसने पहली बार अपनी माँ से कही तो माँ मुस्कुराई, माथा चूमा और बोली, बेटा, सपने देखने पर कोई कर नहीं है, तू देख, बस हार मत मानना। पिता हर दिन खेतों में पसीना बहाते थे। वो चाहते थे कि अर्जुन उनके साथ काम करे, हल चलाए, घर की जिम्मेदारी संभाले। लेकिन अर्जुन का मन किताबों में था। किताबें कहाँ से आती? गांव में कोई लाइब्रेरी तो थी नहीं, लेकिन उसके चाचा जो जयपुर में किताबों की दुकान में काम करते थे, हर साल गर्मियों में घर आते और अर्जुन के लिए पुराने साइंस मैगजीन और स्कूल की किताबें लाते। अर्जुन ने अंग्रेजी अपने आप सीखी, शब्दों का उच्चारण रेडियो सुनकर समझा और गणित के सूत्र खेत की मिट्टी पर उंगलियों से लिखा। वह स्कूल में भी होशियार था, लेकिन गांव के स्कूल में संसाधनों की कमी थी। एक ही ब्लैक बोर्ड, टूटी कुर्सियां और कभी कभी तो मास्टर जी ही नहीं आते। गांव के लोग अर्जुन के सपनों को बेमतलब की बातें समझते। हमारे जैसे लोग कहाँ अंतरिक्ष में जाते हैं? अरे भैया, ये सब शहरों के अमीरों का काम है। अर्जुन चुप रहता, मन ही मन सोचता, जब कोई नहीं माने तब खुद को और ज्यादा साबित करना होता है। एक दिन गांव में विज्ञान जागरूकता अभियान के तहत एक टीम आई। वे बच्चों को रोबोटिक्स, अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक की जानकारी दे रहे थे। अर्जुन हर शब्द को ऐसे पी रहा था जैसे रेत में पानी मिल गया हो। कार्यक्रम खत्म होते ही उसने हिम्मत कर अफसर से पूछा, सर, क्या मैं भी अंतरिक्ष वैज्ञानिक बन सकता हूं? अफसर उसकी आंखों की चमक देख मुस्कुराए और बोले, तुम्हें सिर्फ एक मौका चाहिए, मेहनत करो और मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। कुछ ही दिनों में अर्जुन को जयपुर के एक विज्ञान केंद्र में छात्रवृत्ति का प्रस्ताव मिला। यह एक नई दुनिया थी, बड़ी इमारतें, चमकती लैब्स, कंप्यूटर और हजारों छात्र। शुरुआत में अर्जुन को डर लगा। उसकी बोली अलग थी, पहनावा सीधा था, लेकिन उसका आत्मविश्वास अडिग था। हर शाम वह माँ को चिट्ठी लिखता, माँ, आज मैंने माइक्रोस्कोप में पहली बार एक कोशिका देखी। पापा, आज मैंने अंतरिक्ष यान के बारे में सीखा। माँ इन चिट्ठियों को संभाल कर रखती और हर दिन घर के बाहर खड़ी होकर सूरज से कहती, मेरे बेटे पर अपना उजाला बनाए रखना। जयपुर में अर्जुन ने खुद को तपाकर एक नई शक्ल दी। वह सुबह सबसे पहले लैब पहुंचता और रात तक पढ़ाई करता। उसने अपने गांव की सिंचाई तकनीक पर आधारित एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिसमें कम पानी में ज्यादा उत्पादन की व्यवस्था थी। उसका यह प्रोजेक्ट राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आया। अब वह राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा और फिर वहां से उसे अमेरिका की प्रतिष्ठित तकनीकी संस्था से बुलावा मिला। विदेश जाना आसान नहीं था, न भाषा की सुविधा, न धन का सहारा, लेकिन अर्जुन ने स्कॉलरशिप के लिए परीक्षा दी, इंटरव्यू दिए और आखिरकार सफलता मिली। उसकी उड़ान अब जमीन से नहीं, आसमान से मापी जाने लगी थी। 5 साल बाद जब अर्जुन वापस रतनपुर लौटा तो पूरा गांव उसे देखने इकट्ठा हो गया। वह अब वैसा ही था, सांवला, मुस्कुराता, लेकिन अब उसके हाथ में किताबों की जगह अनुभव था। उसने गांव में पहला ज्ञान केंद्र खोला जहां बच्चों को कंप्यूटर चलाना, विज्ञान के प्रयोग करना और सपने देखना सिखाया जाता था। हर रविवार को वह खुद बच्चों को पढ़ाता और एक बात बार बार दोहराता, मैं अलग नहीं हूं, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं, उसी मिट्टी से बना हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने अपने सपनों से मुंह नहीं मोड़ा। अर्जुन के प्रयासों से गांव में बदलाव आया। अब हर घर में एक बच्चा पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा था। लड़कियां कंप्यूटर सीख रही थीं और गांव के लोग गर्व से कहते थे, अर्जुन हमारे गांव का है। आज
अर्जुन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में कार्यरत है, लेकिन हर साल गर्मियों में वह रतनपुर जरूर आता है। वह न केवल अपने परिवार से मिलने आता है, बल्कि उन बच्चों को याद दिलाने भी आता है कि अगर रेत में विश्वास के बीज बोए जाए तो वो भी फल देते हैं। इस कहानी से यही सीखने को मिलता है, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो वो किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है। सपने छोटे बड़े नहीं होते, सोच और मेहनत उन्हें दिशा देती है। अर्जुन की तरह अगर हौसला हो और जिद जिंदा हो